नमस्कार दोस्तों, परसेंटेज का पहला पार्ट का जो हमने वीडियो बनाया और ये दूसरा पार्ट का वीडियो है, ये दोनों फंडामेंटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही वीडियो बहुत ज़रूरी है बेसिक को ठीक करने के लिए। वो भी डेडिकेटेड था कन्वर्सन के लिए और ये भी डेडिकेटेड है कन्वर्सन के लिए कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, परसेंटेज या फ्रैक्शन को रेशियो में, रेशियो को परसेंटेज या फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बात हम समझाना चाहते हैं, आप समझ लीजिएगा। अगर कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिले कि a b से 2/7 भाग ज़्यादा है, आप मेरी बात को समझिएगा, तो a और b का अनुपात क्या होगा? a इज 2/7 पार्ट मोर देन b। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो a और b का अनुपात क्या होगा? ध्यान रखिएगा, जिससे कंपैरिजन किससे किया गया है? b से। और किसका कंपैरिजन किया गया? a का। इस चीज़ को समझ लेना। ठीक है, जिससे कंपैरिजन किया गया है ना, उसे हम आधार कहते हैं। ठीक है, तो आधार फ्रैक्शन में हमने कल आपको बताया था, कल वाले वीडियो में, कि आधार क्या होता है बंधु? 1 होता है। ठीक है, तो अगर b होगा 1, पहले हम b को ले लेते हैं क्योंकि आधार हमारा कौन हो गया? जिससे तुलना किया गया यानी b, तो b हमारा कितना हो गया? 1। तो a क्या होगा? b से 2/7 भाग ज़्यादा, b है कितना? 1, तो 1 का 2/7 भाग ज़्यादा होगा a, किससे? b से। b है कितना? 1, तो 1 से 1 का 2/7 भाग ज़्यादा हमने किया। अनुपात यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? अगर आप इसे ऐड कीजिएगा, अब इस 1 को रहने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप ऐड कीजिएगा तो 9/7 आएगा, यानी रेशियो आपका क्या हो जाएगा? 9:7। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं? अब देखिए, आसान तरीका ये है कि जो आधार है ना, जैसे तुलना किया गया है b से, तो b हमारा आधार हो गया। फ्रैक्शन में नीचे वाला आधार होता है, यानी 7 क्या होगा? आधार होगा, तो 7 को हम यहाँ b के पास रख देंगे, यानी b को हमने कितना कंसीडर किया? 7। ठीक है, और a क्या होगा? 2 ज़्यादा। अगर आधार आप नीचे वाला लीजिएगा तो a 2 ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ऐसे भी आप देखिए, अगर आपने आधार को 7 लिया है तो a कितना होगा? 7 से 7 का 2/7 ज़्यादा, यही होगा ना? कितना ज़्यादा होगा? 7 गुना 2/7, किससे? 7 से। दैट मीन्स a का वैल्यू कितना होगा? 9। आप इतना नहीं कीजिएगा, आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा? b को आप रखेंगे 7 और a कितना हो जाएगा? 7 से 2 ज़्यादा, यानी a क्या होगा? 9। ठीक है, अगर कहा जाए p q से 3/10 ज़्यादा है, 3/10 क्या है? ज़्यादा है, किससे? q से। कौन? p। तो पहले आप किसको कंसिडर करेंगे? पहले q को। q क्या हो जाएगा? बेस, और बेस कौन हो जाएगा? नीचे वाला, यानी q हुआ 10, तो p क्या हो जाएगा? 10 + 3, ज़्यादा है ना, तो 3 को हम ऐड कर देंगे, यानी p क्या हो जाएगा? 13। तो ये p और q का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अगर कहा जाए आपसे कि m n से 3/13 कम है, किससे? n से, तो यहाँ पर आप इन दोनों का अनुपात कैसे लिखेंगे? जिससे कहा गया उसको आप आधार मानेंगे, और आधार कौन होगा फ्रैक्शन में? नीचे वाला आधार, आधार यानी नीचे, बेस यानी नीचे, तो n हो जाएगा 13। कम कितना है भाई? ऊपर वाला, ऊपर में जितना है उतना कम होगा, यानी 13 में 3 हम माइनस कर देंगे, तो m और n का अनुपात क्या हो जाएगा? 10:13। देखिए, अगर सवाल में ऐसा कहा जाता है कि किसी चीज़ में x एक नंबर है, इसमें 3/7 की वृद्धि हो गई, तो पहले वाले x और अभी वाले x यानी ओल्ड और न्यू का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो अनुपात हम कैसे लिखेंगे? पहले वाला आधार होगा, ओरिजिनल होगा, क्योंकि उसी में तो वृद्धि हुई है,
कितने की वृद्धि हुई है? 3/7 की। तो ओरिजिनल जो है उसको हम आधार लेंगे यानी 7, और न्यू वाला जो है वो बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 3। तो 7 3 क्या हो जाएगा? 10। ठीक है। अगर कहा जाए कि y में 5/11 का कमी हो गया, ये वृद्धि हुआ था, यहाँ कमी हो गया। ठीक है। तो ओरिजिनल और न्यू वाले y में क्या रेशियो रहेगा? तो ओरिजिनल वाला आधार यानी 11, न्यू वाला 5 कम यानी 6। तो ओरिजिनल और न्यू का अनुपात क्या होगा बंधु? 11/6। ठीक है। अच्छा, अगर फ्रैक्शन नहीं देकर के आपसे कहता है कि किसी चीज़ में 20% की वृद्धि हुई, ए में 20% की वृद्धि हुई, तो आप क्या करते हैं? ओरिजिनल ए और न्यू वाला ए, है ना। ओरिजिनल को आप 100 मानते हैं, ठीक है। न्यू वाला क्या हो जाता है? 20% ज़्यादा यानी 120। 100 का 20% 20 होता है, ठीक है। आप चाहें तो ओरिजिनल को 100 नहीं मान करके 50 भी मान सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आप सीधा सीधा इसमें 20 ऐड नहीं कर सकते हैं, यानी 50 20 70 आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप 100 मानेंगे तो आप सीधा सीधा 20 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है। 50 का 20% 20 नहीं होगा, 10 होगा। ठीक है। तो यहाँ आपको 20% निकालना पड़ेगा 50 का। अगर आप 50 मानते हैं, 80 मानते हैं, एनीथिंग अदर देन 100 आप मानते हैं, तो उसका 20% निकाल के आपको ऐड करना पड़ता है। लेकिन अगर आप 100 कंसीडर करते हैं तो आपको निकालना नहीं पड़ता है, सीधा सीधा आप ऐड कर देते हैं, क्योंकि जितना परसेंट है 100 का 20% 20 ही रह जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ से आप काट करके अनुपात क्या ले आते हैं? 5/6। ठीक है। अच्छा, 20% का वृद्धि अगर हुआ है तो हम 20% को फ्रैक्शन में 1/5 भी तो लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1/5 का वृद्धि हुआ है, तो उस हिसाब से भी ओरिजिनल होगा 5 और न्यू होगा 1 ज़्यादा यानी 6। दैट मीन्स 2 रास्ता है आपके पास। आप 100 और 120 लेकर के भी बना सकते हैं, और फ्रैक्शन लेकर के भी आप सवाल को बना सकते हैं। अब मान लो कि अगर आपसे कहा जाता है कि 20% का वृद्धि हुआ, या 50% का वृद्धि हुआ, या 25% का वृद्धि या कमी कुछ हुआ, तो इसमें तो आप ठीक है, आप 100-150 कर लीजिएगा। 50% का वृद्धि हुआ है तो आप क्या कीजिएगा? 100/150 कर लीजिएगा। अनुपात आपका कट के क्या हो जाएगा? 2/3। 25% का वृद्धि हुआ है तो आप क्या कीजिएगा? 100/125 लीजिएगा। काट करके क्या हो जाएगा? 4/5। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर कह दिया जाए कि 30% का कमी हुआ, तो ठीक है, हम आधार को 100 ले लेंगे और नया वाला हमारा क्या हो जाएगा? 30 कम। जब हमने आधार 100 लिया है तो 30 कम हो जाएगा, यानी अनुपात हमारा क्या हो जाएगा? 10/7 का। लेकिन अगर वृद्धि या कमी इतना इजी परसेंटेज में नहीं रह करके ऐसा रहे कि 14.28% का वृद्धि हुआ, तो क्या आप इसमें ऐसा करना अच्छा समझेंगे? ले लेते हैं आधार को और 114.28 ले लेते हैं दूसरे वाले को, नए वाले को, और फिर हम इसको काटें। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो ऐसे परसेंटेज वैल्यू में जब बदलाव आता है तो हम ये परसेंटेज से नहीं जाकर के फ्रैक्शन से जाते हैं। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है बंधु? 1/7। 14.28 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/7। तो सीधा हमको एक बार में दिखाई पड़ जाएगा कि अनुपात में बदलाव होगा 7/8 में, यानी ओरिजिनल होगा 7 तो नया होगा 8। ओरिजिनल यानी आधार 7 तो नया 7 और 1 8। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो आप सीखते हैं फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करना, परसेंटेज में ये तभी ज़्यादा कारगर होता है जब परसेंटेज वैल्यू आपका डेसिमल में होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज वैल्यू होता है। देखिए यहाँ पर हमने जो परसेंटेज वैल्यू लिखा है, एक्चुअली किसी संख्या में, इसमें आपको करना क्या है, जैसे ये पहला सवाल आपका हुआ, ठीक है, ये दूसरा सवाल हुआ, इसी तरह से ये सारा एक एक सवाल है। जितना भी लिखा गया है परसेंटेज वैल्यू सारा एक एक सवाल है।
20% की वृद्धि हुई कोई संख्या में तो उसके अनुपात में क्या बदलाव आएगा। तो आप हमसे बनाने के पहले आप खुद से रेशियो लिखिएगा कि अगर किसी संख्या में 20% का वृद्धि हुआ तो क्या होगा, 25% का वृद्धि हुआ तो अनुपात क्या होगा। ठीक है, 14.28% का वृद्धि हुआ तो अनुपात क्या होगा। इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि जितना भी परसेंटेज वैल्यू है उसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है उसका एक रिवीजन आपका हो जाएगा। दूसरा, आप परसेंटेज में वृद्धि हो रहा है तो अनुपात में क्या बदलाव होगा वो भी आप निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप अब स्टार्ट कर लीजिए कैसे आप निकालते हैं और उसके बाद आप हमारा भी देखिएगा। तो देखिए 20% का वृद्धि हो रहा है, तो अगर 20% का वृद्धि हो रहा है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं 100:120, 100:120, इसे हम काट देंगे, क्या हो जाएगा 5:6। ठीक है, या फिर 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है बंधु, 1/5। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/5। अगर 1/5 फ्रैक्शनल वैल्यू इसका है तो बदलाव क्या होगा, 1/5 का वृद्धि हो रहा है ना, तो आरंभ में रहेगा 5, बढ़ करके हो जाएगा 6। उसी तरह से 25%, तो 100:125, दैट मीन्स 4 और 5। अच्छा, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/4, यानी आरंभ में अगर 4 रहेगा तो बढ़कर क्या हो जाएगा 4 + 1 यानी 5। 40% है तो 100 से 140 यानी 5 से 7 हो जाएगा, है ना। 100 से 140 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5:7। अच्छा, इसका फ्रैक्शनल 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 2/5। 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा 2/5। जैसे आप फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 40/100 कर दीजिएगा। परसेंट का मतलब होता है प्रति 100। परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालने के लिए 100 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। अगर याद नहीं है जिन चीज़ों का, उसका फ्रैक्शनल वैल्यू, उस परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। परसेंट का मतलब ही होता है प्रति 100। ठीक है, तो 2/5 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है। 2/5 का वृद्धि यानी आरंभ में 5 तो बढ़ करके 5 + 2 7। 50%, 50% का मतलब 100 से 150। ठीक है, तो कट के क्या होगा 2 से 3। 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है बंधु 1/2, यानी आरंभ में रहेगा 2, बढ़कर हो जाएगा 3, 2 1 3, यानी अनुपात क्या होगा 2:3। 60% मतलब 100 से 160। ठीक है, अगर आप काटेंगे तो कहाँ से कहाँ जाएगा बताइए 5 से 8, है ना। और 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा 3/5, है ना। आप 60/100 कीजिएगा तो क्या आएगा काट के 3/5, यानी आरंभ में रहेगा 5 तो बढ़ के क्या हो जाएगा 8। 100% का वृद्धि हो जा रहा है, यानी आरंभ में रहेगा 100 तो बढ़कर हो जाएगा 100 + 100 यानी 200। अनुपात क्या होगा 1:2। अच्छा, 100% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 1/1। 100%, 100/100 यानी 1/1, मतलब आरंभ में 1 तो फाइनली 1 + 1 यानी 2, 1 और 2 का अनुपात। 125% मतलब आरंभिक 100 तो बढ़ करके 225, है ना। ये आपका हो गया 4 और ये हो गया 25 गुना 9, 225 होता है। 125% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 5/4। आरंभ में 4 तो बढ़कर 4 + 5 यानी 9। 150% का वृद्धि यानी आरंभिक 100 तो बढ़कर के 250। अगर आप इसे काटते हैं तो बताइए क्या होगा 25 × 100, 25 गुना 10, अच्छा भी और कटेगा 2 और 5। ठीक है, 150 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 3/2 ही होता है ना। 3/2 यानी आरंभ में 2 तो बढ़कर कितना हो जाएगा 3 2 5। 175% का बोलिए क्या हो जाएगा
आरंभिक अगर 100 है तो बढ़ के क्या हो गया 275। अगर आप काटिएगा तो 25 का 4 गुना ये हो गया, और ये हो जाएगा 25 का 11 गुना, है ना। 25 का 10 गुना 250 होता है, एक बार और 25 ऐड किया तो 275 आएगा, यानी 11 गुना। तो अनुपात हमारा क्या हो गया 4:11। अब देखिए इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 7/4। 175% का फ्रैक्शनल वैल्यू हमने कल भी आपको बताया था, कितना होता है 7/4। तो आरंभ में 4, फाइनली क्या हो जाएगा 4 + 7 11। चलिए ये हो जाएगा आपका 100 से 300, यानी 1:3। अच्छा 200 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा 2/1। आरंभ में 1, फाइनली 2 1 3। अब देखिए यहाँ से हम इस तरह से नहीं बनाएंगे क्योंकि अब डेसिमल वाला आ गया है। अब सीधा इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल करके हम रेशियो निकाल देंगे। जैसे 12.5 है यानी 12.5। ध्यान रखना कि 12.5 को कई बार ऐसे भी आपके सामने आ सकता है 12.1/2%। ठीक है, तो अगर 12.1/2% का वृद्धि हुआ है यानी 1/8 भाग का वृद्धि हुआ है, तो अनुपात हमारा क्या हो जाएगा बंधु 8 से 9। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद होगा ना 1/8 होता है। 6.25 हमने कल आपको बताया था क्या होता है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/16। ठीक है, 6.25 का 1/16 हमने बताया था, 6.66 का 1/15 हमने बताया था। तो 1/16 यानी आरंभ में 16 तो बढ़कर कितना हो गया 17। ये सब चीज़ें देखने में तो आसान लगती हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है इस पर मेहनत करना। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप में स्मूथनेस ला देगा। अगर आपके सामने इस तरह का वैल्यू आ गया, आप इसमें उलझ गए तो काफ़ी टाइम आपका निकल जाएगा। अदरवाइज अगर आपके होंठ पे है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, आप ये सब चीज़ ईजिली जानते हैं तो वहाँ आराम से करके निकल जाइएगा। 6.66 यानी 1/15। ध्यान रखना 6.66 को 6.2/3 भी लिख सकता है। ठीक है, 6.2/3 भी इसे लिख सकता है। तो बताइए इसके अनुपात में क्या बदलाव आएगा। अगर 1/15 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है यानी 1/15 का वृद्धि हुआ तो अनुपात में 15 से 16 का वृद्धि होगा। अनुपात क्या हो जाएगा 15 से 16। ठीक है, अगला है 16.2/3। 16.2/3 यानी 1/6। इसे हमने लिखा था कल 16.66%। दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हमने क्या बताया था 1/6। जब 1/6 का वृद्धि होगा तो अनुपात में क्या हो जाएगा वृद्धि 6:7। आप समझ रहे हैं मेरी बात को ना। 16.2/3% का वृद्धि हुआ यानी पहले अगर 6 यूनिट था तो अब बढ़ के 7 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें इस तरह का सवाल में भी ये काम आता है कि अगर बी ए से, यदि बी ए से 16.2/3% ज़्यादा है यानी बी इज 16.2/3% मोर देन ए, तो ए बी से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, इसको सबसे पहले हम रेशियो में ले आएंगे। कैसे, इसका हम फ्रैक्शनल वैल्यू जानते हैं 1/6। दैट मीन्स अगर बी कह रहा है कि 1/6 ज़्यादा है किससे ए से, तो ए आधार हो गया, ए हो गया 6 तो बी क्या हो जाएगा 6 1 7। अब पूछा जाएगा सवाल में आगे कि ए बी से कितना कम है, तो हम देखेंगे कि अब किससे तुलना किया जा रहा है बी से, तो बी आधार यानी नीचे बी। कम कितना है भाई 1, तो 1/7 कम है। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 14.28%, है ना। दैट मीन्स अगर सवाल इस तरह से आता है तो हम कह सकते हैं आराम से निकाल करके कि ए बी से कितना कम होगा 14.28%।
तो इन्हीं चीज़ों को ईजिली बनाने के लिए हम ये करा रहे हैं आपसे, ठीक है। ऐसा मत समझना कि ये हम टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, कोई शौक़ नहीं है कि हम अपना टाइम वेस्ट करें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये खुद आपको करना चाहिए बैठ करके, कम से कम 10-20 बार तो करना चाहिए परसेंटेज स्टार्ट करने के पहले, ताकि इन चीज़ों पे एकदम आपका कमांड हो जाए। देखिए किसी संख्या में 14.28% का वृद्धि हो गया, यानी 1/7 का वृद्धि हो गया, तो उस संख्या में किस अनुपात में बदलाव हुआ? हम कहेंगे 7 और 8 के अनुपात में बदलाव हुआ। पहले था 7 तो अब हो जाएगा 7 1 8, ठीक है। अब इसी में कह दिया रहता कि x जो है वो y से 14.28% अधिक है, तो y x से कितना परसेंट कम है? ये हो जाता है x और ये हो जाता है y x से कितना परसेंट कम है? 12.5% कम है ना, 1/8। ये कितना जल्दी आप देख लेते हैं। जैसे ही हमने देखा 1/8, दिमाग में एकदम आना चाहिए 12.5। इसलिए हम कह रहे हैं जो हमने पिछला वीडियो कराया था उसका सारा, या तो आप वीडियो को बार बार देखिए या फिर किसी कागज़ पे आप लिख लीजिए और उसको आप खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। मतलब जैसे ही आपने देखा यहाँ 8, कि आपके दिमाग में आना चाहिए 12.5। मान लो कि यहाँ पर 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, तो ये इससे कितना कम है भाई? ये इससे कम है। किससे तुलना किया जा रहा है? 8 से ना, तो 12.5, और कमी कितना है 1 का, तो 12.5 गुना 1। लेकिन अगर अनुपात ऐसा रहता 5:8, ये है A, ये है B, अगर आपसे कहा जाए कि बताइए A B से कितना परसेंट कम है, तो किससे तुलना किया जा रहा है? 8 से, है ना। 8 को देखते ही हम परसेंटेज वैल्यू क्या समझ जाएंगे? 12.5। कम कितना है? 3 कम है, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, यानी 37.5% कम है। तो ये सब चीज़ों पे पकड़ हो जाएगा। पहले आप इसका ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह के सवाल भी हम कई करा देंगे, ठीक है। परसेंटेज का जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको स्टार्ट करने के पहले इन चीज़ों पे जितना मेहनत हो सकता है उतना मेहनत करना है, क्योंकि यही आपका जो गति है ना उसको स्मूथ कर देगा। अब देखिए किसी संख्या में 1/9 का वृद्धि हुआ, 11.11%, यानी 1/9। दैट मीन्स बदलाव किस अनुपात में हुआ? 9:10 के रेशियो में, ठीक है। उसी तरह से यहाँ 1/3 है, तो अनुपात किस अनुपात में बदलाव होगा? 3 और 4 के अनुपात में, ठीक है। आइए 9.09 यानी 1/11, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है? 1/11। 1/11 का वृद्धि हुआ, यानी बढ़ के क्या हो जाएगा? 11 से 12, ठीक है। 31.25, ठीक है। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हमने कितना बताया था? 5/16, है ना। यानी वृद्धि होकर के क्या हो जाएगा? 16 से बढ़ करके 16 + 5 यानी 21, इस अनुपात में बदलाव आएगा, ठीक है। अच्छा 83.33%, मतलब 5/6। 5/6 का वृद्धि हुआ, यानी आरंभ में 6 तो अब हो जाएगा 11। आरंभ में 6 तो अब क्या हो जाएगा? 11। 28.56%, यानी 2/7। 2/7 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है। दैट मीन्स आरंभ में 7 तो अब हो जाएगा 9। 66.66%, यानी 2/3। आरंभ में 3 तो अब क्या हो जाएगा? 5। 8.33%, यानी 1/12। आरंभ में 12 तो अब क्या हो जाएगा? 12 1 13। 62.5%, यानी 5/8, ठीक है। 62.5%, यानी 5/8। आरंभ में 8 तो अब क्या हो जाएगा? 13। 3.12%, यानी 1/32। 1/32, यानी आरंभ में 32 तो अब क्या हो जाएगा? 33, ठीक है। तो ये सारा परसेंटेज वैल्यू में हमने ये देखा कि अगर इतने परसेंट का वृद्धि होता है तो किस अनुपात में चेंज होता है इनका वैल्यू। देखिए
ये एक्चुअली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस किस चीज़ का? जो हमने परसेंटेज वैल्यू कल सीखा था उसका एक तरह से रिवीजन हमारा हो रहा है कि उनका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है। अब आपको इसी में एक बार और क्या करना है, अगर इतने परसेंट का किसी संख्या में कमी होता है तो अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, 83.33% का किसी संख्या में कमी हो रहा है, यानी कितने का कमी हो रहा है? 5/6 का कमी हो रहा है। दैट मीन्स आरंभ में अगर 6 रहा होगा बंधु, तो अब क्या हो जाएगा? अब 6 - 5, ऊपर वाले को हम माइनस कर देंगे, यानी अब क्या हो जाएगा? 1। 83.33% का कमी हो गया। इसका मतलब है कि संख्या बदल गया 6 और 1 के अनुपात में। पहले अगर 6 था तो अब 1 होगा, ठीक है। जैसे सवाल इस तरह का दे सकता है कि अगर 600 में 83.33% का कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो पहले 600 था, यानी 6 यूनिट का मान 600, तो 1 यूनिट का मान क्या? 100। दैट मीन्स अगर 600 में इतने परसेंट का कमी हो जाए तो वह हो कितना जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर कहा जाए कि किसी संख्या में 66.66% का कमी हो गया है तो किस अनुपात में बदलाव होगा? तो 66.66 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 2/3, यानी 2/3 भाग का कमी हो गया। दैट मीन्स अगर आरंभ में 3 रहा होगा तो अब 3 - 2 यानी 1 होगा, तो बदलाव क्या होगा? 3 से 1 हो जाएगा, है ना। अब आरंभिक वैल्यू दिया हुआ रहेगा या फाइनल वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा और इनिशियल वैल्यू पूछेगा, आप आराम से निकाल दीजिएगा। तो आपको इन सब सवालों पे अपना प्रैक्टिस आपको जारी रखना है। एक बार और करना है, क्या करना है कि 20% का कमी हुआ तो क्या अनुपात होगा, 25% का कमी हुआ तो क्या अनुपात होगा, ये सारे को एक बार आप कर लीजिएगा, ठीक है। और टालिएगा मत, अभी ही कर लीजिएगा, बाद पे मत टालिएगा, क्योंकि जितना ताज़ा रहेगा आपका, जैसे हमने 4 काम आपको कराया है कल से लेकर के आज, मतलब पिछले वीडियो और इस वीडियो में 4 काम हमने आपसे कराया है। क्या? पहले इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हमने आपको निकालना बताया, फिर फ्रैक्शनल वैल्यू दिया हुआ है परसेंटेज वैल्यू, उसके बाद इतने परसेंट का वृद्धि और फिर इतने परसेंट का कमी। अगर ये चारों आप कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सबका वैल्यू याद हो जाएगा, आपको अलग से रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगले वीडियो में हम और प्रैक्टिस करेंगे। अब थोड़ा सा सवाल भी उसमें रहेगा और फ्रैक्शनल वैल्यू परसेंटेज वैल्यू तो रहेगा ही, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।